ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਭੜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪੀ ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੜਾ ਖੋਦ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੀਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੀਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਈ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ? ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अभी कल आए हुए थे, कल आए हुए थे, कहते माफी दे दो। माफी दे दो, माफ कर दो, गलती हो गई। ये कोई गलती है? एक गुनाह को गलती कहते हैं। 4.5 महीने हो गए उनका कुछ भी नहीं, चला तो मारा गया। बाप को बेआसरा कर अब दिया, आते माँ हैं, को कभी बेआसरा। किसी को लेके आ जाते माफी मांगने, कभी किसी को लेके आ जाते, हमारा भी दिल दुखता है। अभी तो ये कल की बात है, तुम लोग बंदे लेके हमारे घरों तक आ रहे हो, क्या कुछ कसी के किया हुआ साथ था? उसकी गर्दन काट दी, ठीक है, उसको दबाए रखा। गर्दन जो अलग हमारे कर दी थी? थोड़ी सी, इतनी सी अटकी हुई थी बस। बहन भाई की दोस्ती होती है, बिल्कुल ऐसे। तो कभी कोई जिक्र किया था कि मेरा किसी लड़की से ताल्लुक है? नहीं, या कोई भी नहीं। बातचीत फोन वगैरह मेरे इधर ही मेरे पास ही होता था। अम्मी अबू जब फैसलाबाद नहीं, गया आप उनके पास हैं, वो आपके पास नहीं है। हाँ, ये अम्मी अबू का घर है, हाँ जी, तो आप इनके पास है ना? हाँ जी, वो इनके पास है, आपके पास नहीं है। जुमला गलत है आपका। मेरे को शक था कि हमारी लड़की के साथ इसके कोई नजायज मरासम है। ठीक है। 150-200 गज पर उन्होंने गड़ा खोदा फसलों में, और एक उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक जिसमें वो चोकर वगैरह डंगरों है। के लाते हैं उसमें डाला और बंद करके गड़ा खोद को दफन कर दिया। जो गढ़ा है वो कितना गहरा था? तकरीबन 3 फुट गहरा था। आतिफ नजीर साहब ये कहते हैं, डीपीओ हाफिजाबाद, जब तक मैं हाफिजाबाद में बैठा हूँ यहाँ क्राइम नहीं होने दूंगा। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कस्सोकी का ये गांव है वच्चों की कला, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत से घर आबाद हैं और इसी तरह से एक ऐसा घराना जिनके साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। लड़के का नाम है जहांगीर, उम्र है 24 से 25 साल, शादी को 4 साल हुए और एक अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। 3 आदमी और एक औरत, इन्होंने अपना एक गैंग बना रखा है। एक पर्चा दर्ज हुआ है कि इस गैंग ने मीठी मीठी बातें करके इस खातून ने जहांगीर को अपनी बातों में कैद किया, सुहाने ख्वाब दिखाए और सारी रात गपशप की। उसके बाद आकर इसको यहाँ से अगवा कर लिया। आई तो इस नीयत से थी और बावर ये करवाया था कि मुलाकात के लिए आए हैं, पर उस गरीब को, उस शरीफ को, उस मासूम को जिसका नाम जहांगीर है, ये इल्म नहीं था कि इसको अगवा करने की नीयत से आए हैं। वो क्या मुलाकात करने के लिए, और आज तक कई महीने गुजरने के बाद वापस ना आया। 3 दिन के बाद पुलिस के पास ये फैमिली पहुंची। मुश्ताक SHO का नाम है और थाना बनता है कस्सोकी। जाकर वकुआ बताया तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया, मुकदमा दर्ज किया और फिर CDRs, लाइव लोकेशंस, जो इनका तरीकाकार है उस पर काम किया, रेड्स की और अल्लाह ने कामयाबी दी। इस लड़के के मुतल्लिक हुआ क्या, कहां से उठाया, कहां दफनाया, किस किस ने मारा, कितने लोग मुलव्विस थे, कहानी क्या थी, ये सब ट्रेस किया। और फिर जहां पर जहांगीर को तशद्दुद के बाद, गला काटने के बाद गड्ढा खोदकर गाड़ा गया था जमीन के अंदर, बोरी के अंदर डाल के, वहां से वो बोरी भी निकाली और बाकायदा फैमिली को शनाख्त करवाई कि यही आपका जहांगीर है। माँ ने, बाप ने, बहन ने और अहलिया ने इस बात का यकीन दिलाया कि यही हमारा जहांगीर है और इस केस को सॉल्व किया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जहांगीर उस लड़की को मिलने गया हुआ था डस्का, इनकी मुलाकात हुई थी किसी शादी में, नंबर्स एक्सचेंज हुए और फिर मोहब्बत में ये पसंद नापसंद बदल गई, रिलेशन डेवलप हो गया।
लड़की की उम्र 18 साल है। आज तक मुझे उस लड़की के मुतल्लिक किसी ने नहीं बताया कि उसका जो गुनाह था, जो किरदार था, जो एक लड़के की जान ले गया, एक औरत को बेवा कर गया, एक बाप को लवारिस कर गया, एक माँ को लवारिस कर गया, एक बहन को लवारिस कर गया, उसको किसी ने नहीं पूछा। उसको उसकी फैमिली में नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्या सिर्फ गलत काम की सजा मर्द को मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी? बराबर की मिलनी चाहिए जितना उसका गुनाह है। अब ये माजरा क्या है, कहानी क्या है, ये हम उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जहांगीर के घर पर हम इस टाइम आ चुके हैं। जहांगीर के वालिद जो रो धो रहे हैं जब से बेटा गया। वालिदा आहो बका के साथ उस दिन से खामोश बैठी है। बहन है साथ में, जाहिर अपने भाई को रो रही है, कहाँ चला गया और वापस ही ना आया और हमेशा के लिए चला गया। ये बहुत बड़ा दुख है। एक अहलिया है, एक छोटा सा बेटा है 2 साल का, वो भी अपने मायके चले गई, अपने वालिदैन के पास चले गई। क्या माजरा है, ये सब इनसे बात करते हैं। माँ जी पूरा नाम दसो। सीरा बीबी। अच्छा, मैनू ये दसो, माँ जी के किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 2 बच्चे ने 4 बेटियां ने। 4 बेटियां ते 2 बेटे। बच्चे विआहे वरे सारे? हाँ जी। अपने घरां च ने? हाँ जी। जहांगीर दी कितनी उम्र सी? 22 साल। अच्छा, ते एदी शादी कदों कीती तुसी? 4 साल पहले। 4 साल पहले। पसंद दी शादी कीती सी? नहीं, जिसी अपनी मर्जी नाल कीती सी। अपनी बरादरी च कीती सी के बाहर? बस लगदे ही सन दूर। दूर दे रिश्तेदार सी। अच्छा, बच्चे किन्ने जहांगीर दे? एक बेटा सी। अपनी बीवी दे नाल जिंदगी 4 साल च किवें दी लंघी है? हाँ जी। को बनदी मियां बीवी दी आपस च लड़दे सी? ठीक ठाक सन, कोई ऐसी गल नहीं सी है। सुलह सफाई में रहंदे सी? सुलह सफाई च रहिंदे सी। जहांगीर कैसा बेटा सी? अच्छा सी, साडा सहारा सी। ਵੱਡਾ बेटे की शादी हुई उदों ही अलहदा हो गया सी। अच्छा। छोटे नूं 4 साल हो गए ने, इन्हें साडा साथ नहीं छड्डिया। जहांगीर ने? हाँ जी। छोटा है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ते बड़ा अच्छा बेटा सी साडा। साडा वही सहारा सी आखरी। बिल्कुल सही है। साडे बुढ़ापे दा सहारा उन्हां छीन लिया। बड़ा जुल्म उन्हां साडे बेटे नाल कीता। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। सानूं इंसाफ चाहिदा हुण। सही है। अच्छा, मैनू ये दसो कि जहांगीर ही घर दे खर्चे वर्चे सारा कुछ मैनेज करता सी? जहांगीर होंदे अब्बू बीमार रहंदे सन, कोई उन्हां दी हालत सही नहीं सी रहिंदी है। की करदा सी जहांगीर? जहांगीर मेहनत मजदूरी ही करदा सी। दिहाड़ी करदा सी? हाँ जी, दिहाड़ी मिस्त्रियां नाल जेड़ा लभ जाना वही कर लेना। कोई नहीं सी ओ काम छड़दा है। अच्छा, हुण मैनू दसो कि ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ वालदा हो तो वालदा ਨੂੰ फिर सबर तो नहीं आंदा ना, ਉਹਦਾ जवान बेटा ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने ਐਵੇਂ चला जाए जुल्म नाल, बेदर्दी नाल। हाँ जी। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ हौसला दे, सबर देवे। ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? कोई समझ नहीं ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਘੱਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਸੋ। ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? SHO ਸਾਹਿਬ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਡਸਕਿਆਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਡਸਕਿਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਟਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ।
ਫੜੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪੀ ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੜਾ ਖੋਦ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ। ਅਗਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, 3 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ। आप जरा चुप करें, एक मिनट उनको बोलने जी, मन भी हो गया ने बेसी माओ मन्ने ने तो फिर सानू भी पता लगा। ठीक है। फिर चारों मुलजिम फड़ीचे ने, पुलिस ने फड़े ने? हाँ जी, एक बुढ़ी ते 3 बंदे? हाँ जी, फड़ ले ने। फड़ लेने उन्होंने। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ? हाँ जी, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੀ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਪਛਾਣ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੀਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਲੀਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਈ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ? ਨਾ, नहीं। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। हाँ जी। अरशद, आप क्या लगते हैं? मैं जी जहांगीर दा वालिद हूं। आप वालिद हैं? जी। वो लड़की जो गैंग का हिस्सा है और 3 लोग और हाँ जी। FIR के मुताबिक जिन्होंने इसको अगवा किया है, जी सर। अगवा कहाँ से किया है? यहाँ हाफिजाबाद से या कहीं और से? आप सब हाफिजाबाद से किया है। आपके रिश्तेदार हैं? ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਉਥੋਂ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ। नहर दा की नाम है? ਇਹ ਜੀ 5 ਪੁਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। ठीक है। उथों अगवा कीता है। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਲ ਚ ਚਲਾਇਆ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚਾਲ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੱਦਿਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਾ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਚਲੀ ਸੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਿਤੇ ਇੰਤਕਾਮ, ਕਿਸੇ ਗੈਰਤ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸੀ? ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁੱਝੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਿਆ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਈ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? शारजा। शारजा? हाँ जी। पठान है? शारजा। शानजे? हाँ जी। अच्छा, शानजे। हाँ जी। और जो साथ में उसके 3 आदमी हैं, हाँ जी। वो कौन है? एक ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ
ਬਾਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ? ਚਾਰੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਡਸਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਕਸੋਕ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਹੈ 45 ਸਾਲ। 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਪੜੀਚਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰੇਡ ਤੇ। ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਸੋਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਰਾਜ਼ੀ, ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ। ਮੁਤਮਈਨ। ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜੱਜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਕੋਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ? ਚਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਲੀਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਈ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ? ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ 4.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਾਲਦ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੀਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਮੈਡਮ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 15 ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ, 1 ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ है। अभी कल आए हुए थे। कल आए हुए थे, कहते माफी दे दो। माफी दे दो, माफ कर दो, गलती हो गई। ये कोई गलती है? एक गुनाह को गलती कहते हैं। 4.5 महीने हो गए, उनका कुछ भी नहीं। चला तो मारा गया। बाप को बेआसरा कर अब दिया, आते माँ हैं, को कभी बेआसरा। किसी को लेके आ जाते हैं माफी है मांगने, कभी किसी को लेके आ जाते हैं। हमारा भी दिल दुखता है। अभी तो ये कल की बात है, तुम लोग बंदे लेके हमारे घरों तक आ रहे हो, क्या कुछ कसी के किया साथ बता? उसकी गर्दन काट दी, ठीक है, उसको दबाए रखा, डंडों के साथ उसको मारा इतना, जिस्म की पूरी हड्डियां उसकी टूटी। गर्दन जो अलग हमारे कर दी थी? हाँ जी, थोड़ी सी इतनी सी अटकी हुई थी बस। बहन भाई की दोस्ती होती है, बिल्कुल ऐसे। तो कभी कोई जिक्र किया था कि मेरा किसी लड़की से ताल्लुक है? नहीं, या कोई भी नहीं। बातचीत फोन वगैरह मेरे इधर ही मेरे पास ही होता था। अम्मी अबू जब फैसलाबाद आप गया उनके पास हैं, वो आपके पास नहीं है। हाँ ये अम्मी अबू का घर है, हाँ जी, तो आप इनके पास है ना? हाँ जी, वो इनके पास है, आपके पास नहीं है। जुमला गलत है आपका। क्या नाम है? सबा रानी। सबा रानी। सबा शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपके शौहर और आपका घर कहाँ है? यही है। आप यहीं रहती हो? हाँ जी। आपका जो शौहर है वो घर दामाद है? नहीं नहीं, वो लाहौर काम करते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ रहती हो, वो लाहौर होते हाँ हैं। जी। आपके भाई को कत्ल किया है, जी आप पुलिस के पास गई, जी। कितने दिन के बाद? मैं तकरीबन 2-3 दिन बाद चली क्यों? गई थी।
मिल नहीं रहा था, परेशानी बढ़ गई थी, यही नहीं, लग रहा था जब घर से भाई चला गया या गायब है, रात को आ नहीं रहा, घर पहले में भी वो परेशान एक होते। आधा दिन के लिए आता था, लेकिन बता के जाता पहले था भी कि जाता मैं- था? पहले कहाँ भी जाता जाता था? था दोस्तों के पास, गुजरांवाला के बीवी घर दोस्त बैठी वगैरह, दोस्तों के पास क्या करने बता के जाता था, जाता? अच्छा, बता के जाता था, झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उस दिन इधर से यही कह के गया कि मैं आ रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। कितने बजे फिर कहकर गया? वापस नहीं, जुम्मे का टाइम था, जुम्मा पढ़ के आया इधर, ठीक है, कह के गया मैं आता हूँ, फिर पलट के नहीं आया। फिर फिर रात को नंबर तलाश शाम करते को रहे? नंबर ट्राई किया, नंबर बंद है। मैंने कहा पहले भी ऐसे होता है कि दोस्तों के पास कहीं गया होगा ठीक है। या कोई ऐसा मसला होगा। एक आधा दिन गुजरा है तो टेंशन बढ़ गई थी। फिर हम गए, मैं गई हूँ उधर जाकर रिपोर्ट को बताया? हाँ जी बताया है उन्होंने। फिर उसी टाइम रिपोर्ट वगैरह लिखी है, सारा कुछ किया है। ठीक है। तो फिर भी कुछ भी नहीं पता चला, नंबर बंद थे, फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ हाँ। गई। ठीक है, फिर उन्होंने वो लोकेशन वगैरह निकाली है तो वो उधर की निकली, लुड़िकी है गांव कोई डस्का के पास। लड़की? हाँ लुड़िकी। अच्छा, लड़की। हाँ जी। हाँ। तो उधर से फिर लोकेशन आखिरी उधर की थी, उधर जाके फिर इन्होंने रेट वगैरह की है, सारा कुछ देखा है। तो पहले दिन तो नहीं पकड़े गए, भाग गए थे। अगर उनके दिल में ऐसी बात ना होती वो भागते ना, और शक बढ़ गया। पक्की बात होगी ना कि उधर ही है। ठीक है। फिर उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा था कि 2-3 दिन का टाइम दें, ठीक है, तो हम आपका बच्चा वापस कर देंगे, ठीक है। अगर हुआ तो। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस वालों ने रेड की है, वो पकड़े गए हैं। ठीक है। ठीक है, उन्होंने फिर उधर बताया है कि हमने मार के उधर दबा दिया। बहन भाई की दोस्ती होती है, जी बिल्कुल दोस्ती होती है ना? होती है। एज फेलोज जो होते हैं, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 2 साल छोटा है, इनकी गपशप बहुत होती है। वो भी शादीशुदा मिचोर है, आप भी शादीशुदा मिचोर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कभी कोई जिक्र किया था कि मेरा किसी लड़की से नहीं, ताल्लुक कभी है नहीं, या कोई कभी भी नहीं। बातचीत? फोन वगैरह मेरे इधर ही मेरे पास ही होता था। अम्मी अब्बू जब फैसलाबाद नहीं, गए आप थे उनके पास हैं, वो आपके पास नहीं है। हाँ ये अम्मी अबू का घर है, हाँ जी तो आप इनके पास है ना? हाँ जी वो इनके पास है, आपके पास नहीं है। जुमला गलत है आपका। वही ना, ये मेरा घर है, हम गाँव में ये आपके रहते हैं। ससुराल का घर है, हाँ जी। शौहर का घर है। हाँ जी। तो अम्मी अबू आपके पास होते हैं? नहीं नहीं, अम्मी अब्बू अपने घर होते अच्छा, हैं। वैसे आएंगे? वैसे आए हुए अच्छा, हैं। ठीक है। इधर साथ साथ ही है ना घर। ठीक है, ठीक है, बताओ। तो उसके बाद वो फिर अम्मी अब्बू फैसलाबाद चले गए हैं। वो मेरा जो बहनोई है फोत हो गया था, ठीक है। इधर ही मेरे पास ही रहता था। बस कभी नहीं इस तरह की बात कोई उसने बातचीत नहीं की कभी? कभी नहीं की। तो कोई लड़की कभी- है, गपशप हाँ, है, कोई मसला मसाइल? कभी भी नहीं की। बस यही समझाते थे उसको हर बात पे कैसे ना क्या। बहुत अच्छा था, मेरे माँ बाप का सहारा ही वो था। ठीक है, जिसने भी कोई काम कहा है, किसी ने भी कहा है, मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, किसी का उसने मोड़ा नहीं, इनकार नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें बस इंसाफ चाहिए। ठीक है, हमारा भाई मरा, बिल्कुल। हमें बस यही एक ही 4.5 महीने हो गए। उनका क्या, आज भी रो रही हो बैठ के? उनका कुछ भी नहीं, चला तो हमारा गया। बिल्कुल जाहिर है, कमाने वाला गया, भाई गया, बाप को बेआसरा कर अब दिया, आते माँ हैं, को कभी गया। किसी को लेके आ जाते, माफी है मांगने, कभी किसी को लेके आ जाते, हमारा भी दिल दुखता है। अभी तो ये कल की बात है, तुम लोग बंदे लेके हमारे घरों तक आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनको शर्म चाहिए करने की। अभी कौन सा टाइम है? थ्रेट तो नहीं करते, डराते धमकाते? नहीं, धमकियाँ तो डराते नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन उनको शर्म चाहिए कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। कभी किसी को लेके आ जाते, कभी खुद अभी कल आए हुए थे, कल आए हुए थे, कहते माफी दे दो, माफी दे दो, माफ कर दो, गलती हो गई। ये कोई गलती है? एक गुनाह को गलती कहते हैं। इनको गलती तो शर्म नहीं नहीं है, आती किसी की है। जान ही ले लेना, और गलती तो नहीं है। और जुल्म इतना किया है उसके साथ, इतना जुल्म किया है, उसकी क्या कुछ कसी के किया हुआ साथ था? उसकी गर्दन काट दी। ठीक है, उसको दबाए रखा, डंडों के साथ उसको मारा इतना, उसकी हड्डी पसली एक काट दी है, सब टूटी, सब जिस्म की पूरी हड्डियां उसकी टूटी। ठीक है, तो जब हम ये सोचते हैं, हम तो अंदर से मर जाहिर है, मर जाहिर गए है, अंदर से। जाहिर है। ठीक है, हमारा भाई है, ठीक है, हमारा ख्याल रखता था। हाँ, जाहिर ठीक है, है, हमें हर बात उससे ऊपर चलाते कोई चीज़ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारा भाई तो नहीं आ सकता वापस, ना ही कोई उसको ला सकता है। ठीक है, बस अल्लाह से दुआ है कि बस इन्होंने जो हमारे भाई के साथ किया है ना, अल्लाह पाक जुल्म है। इनके साथ भी ऐसा ही करे। गर्दन जो हमारे अलग साथ- कर दी थी? हाँ जी, थोड़ी सी इतनी सी अटकी हुई थी, बस काट दी थी? काट दी थी।
ठीक है, और बहुत जुल्म किया है मेरे भाई के साथ उन्होंने। हमें बस इंसाफ चाहिए। ठीक है, इनको शक था कि हमारी लड़की के साथ इसके कोई निजायज मरासम है। ठीक है। 150-200 गज पर उन्होंने गड़ा खोदा फसलों में, और एक उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक जिसमें वो चोकर वगैरह डंगरों है। के लाते हैं उसमें डाला और बंद करके गड़ा खोद को दफन कर दिया। जो गड्ढा है वो कितना गहरा था? तकरीबन 3 फुट गहरा था। 3 फुट गहरे 3 फुट गहरा। गड्ढे को हाथों से नहीं खोदा जा सकता। कस्सी भी थी, कोई थोड़ी मिट्टी, कच्ची मिट्टी आई। 10 दिन पहले तो उन्हें मिट्टी डाली गई है। 4 मुल्जिम हैं टोटल, एक खातून और 3 आदमी। 3 आदमी हैं। नाम बता दें और रिश्ते बता दें, क्या लगते एक हैं? वो लड़की का वालिद है, एक वो लड़की का भाई है, ठीक है। और एक शरोज का दोस्त था। जब आपको निशानदेही की इस फैमिली ने कि यहाँ पर हमने दबा दिया है, तो फिर उस गड्ढे के पास जाके वो पहली हिम्मत किसने की थी उस गड्ढे को खोदने की? मजदूर बुलाए, क्या किया? आतिफ नजीर साहब ये कहते हैं, डीपीओ हाफिजाबाद, जब तक मैं हाफिजाबाद में बैठा हूँ यहाँ क्राइम नहीं होने दूंगा। तो जब आपको डेड बॉडी मिली है, जी ज़ाहिर पुलिस ने बुलाया होगा, हाँ जी। दिखाया, शनाख्त करवाई, बेशक। किस हालत में था जहांगीर? ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਵੱਜੇ ਸਨ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ, अच्छा, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧੀਆਂ ਸਨ, तौबा। ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਪਾ ਕਈ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗਲੇ ਤੇ। एक शरक थे ते एक सर दे पिछले पासे। ਪੈਰ अच्छा, ਸੱਜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। अच्छा, टूटी सी हड्डी? ਵੱਡੀ ਸੀ, वटती सी? ਆਹੋ ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਅੜੀ ਸੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ओए होए होए होए। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜੀਦ ਉਹ ਸੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, जुल्म दी इंतहा की थी उन्होंने जालमा ने। अब ये बाप है, जवान आदमी है, 40-45 साल उम्र है, बूढ़ा नहीं है, जवान है, पर हाथ कांप रहे हैं, बॉडी कांप रही है, शिवरिंग है। बेटा जवान हाथों से देखा है, अपने सामने मरा हुआ पड़ा हुआ देखा है, जनाजा उठाया है, दफनाया है बेटे का। बहुत मुश्किल काम है। मेरा यहाँ खबर दे देना, पुलिस की कार्रवाई करना, नो डाउट अपना अपना किरदार इदारों ने अदा किया, लेकिन जिसने अपना बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा उठाया है ना जनाजे की सूरत में, ये पता उसको ही है, उसी का जिस्म कांपता है, उसी की आवाज़ कांपती है, उसी के होंठ कपकपाते हैं, उसी की आवाज़ लरसती है बताते हुए कि मेरे बच्चे के साथ ये किया है। फिर बोरी भी देखी थी? हाँ जी, बोरा सी ले लेंदा जिस च खाद पाई दी, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ बोरी का मुंह तो बनिया था सी, खुला सी? ਉਂਝ ਬੋਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਪਿਆ ਸਨ, ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ तो ਗੜਾ बोरी से तो बंदा पूरा नहीं ना आंदा। ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पता ही ना लगता, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। खरे किथे किथे ਹਾਂਜੀ, नहीं। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। अल्लाह तुहानू सबर देवे। मैनू ये दसो कि बोरी ते कपड़े खूनो खून सी? ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੀ। चेहरा पहचाना जा रहा सी कि ਹਾਂਜੀ, नहीं? ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪੈਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਕਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਗਲ ਸਨ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਗਰਦਨ ਕਾਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, हाफिजाबाद का थाना कस्सो की और मुश्ताक साहब एज SHO कस्सो की पुलिस स्टेशन में अपने फराइज को सरअंजाम देते हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं मुश्ताक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुश्ताक हुसैन है, मैं बतौर SHO थाना कस्सो की डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद तैनात हूँ। ये 3 जनवरी 2025 का वक़ुआ है कि एक लड़की सबा नामी मेरे पास आती है एक दरख्वास्त लेके कि मेरा भाई 27 तारीख से 27 दिसंबर से लापता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। वो एक दरख्वास्त पेश करती है, मैंने अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया और अनट्रेस जो है ना, अनट्रेस वक़ुआ था, उस टेक्निकल ज़रा इस्तेमाल करते हुए उसका मोबाइल का डाटा हासिल किया, ठीक है। उसकी लोकेशन हासिल की और उसका जो आखिरी लोकेशन थी वो डस्का के गांव है लड़की, ठीक है। और एक नंबर पर रब्ता था, आखिरी रब्ता, बार बार रब्ता था, लास्ट कॉल थी। लास्ट कॉल थी। जब उसको ट्रेस किया तो 3 तारीख को हमने मुकदमा दर्ज किया, एक हफ्ते के अंदर हमने ये केस सॉल्व कर लिया और 9-10 की जो दरमियानी रात है उस रात को हमने उस जगह पर रेड किया जिस जगह वो मोबाइल की लोकेशन थी। ठीक है।
लोकेशन किस जगह की थी? गांव का नाम तो आपने गांव का बताया, नाम वैसे क्या था? लड़की के साथ एक डेरा था, डेरे की लोकेशन आई थी। अच्छा, और उस डेरे से हमने 3 आदमी पकड़ लिए और एक लड़की पकड़ ली। ठीक है, रेड किया, छापा लगाया, लेकिन वो हमने पकड़ लिए। ठीक है, उनको इंटेरोगेट किया, हमें शक था कि इनके पास ही वो लड़का आया है और यही कुछ बता सकते हैं। सर लास्ट लोकेशन उनकी आई है। जब उनको इंटेरोगेट किया, शामिल तफ्तीश किया, उन्होंने थोड़ी देर ये लैतो लाल से काम लिया, लेकिन हाँ। उसके बाद उन्होंने, जब हमने अपने तरीके से उनको अलग अलग इंटेरोगेशन की, उन्होंने बता दिया कि लड़का तो हमारे पास आया था, हम लेके आए थे और इधर ही हमने उसे मार के मिट्टी में दफन कर दिया है। ठीक है, मिट्टी में दफन कर दिया है। और उन्होंने निशानदेही की कि जिस डेरे पर वो मुलाजमत करते थे, जिम्मेदारों के पास माल डंगर को चारा वगैरह डालते थे, ठीक है, तो उस डेरे के साथ ही तकरीबन 150-200 गज पर उन्होंने गड्ढा खोदा फसलों में, और एक उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक वो जो खाद वाला गट्टू होता है जिसमें वो चोकर वगैरह डंगरों के लाते हैं, उसमें डाला और बंद करके गड्ढा खोद को दफन कर दिया। ठीक है। मुश्ताक साहब, मुझे इस बात के जवाब दीजिए कि जब जहांगीर घर से गायब हुआ है, यानी घर नहीं आया रात को, जी, उसके 3 दिन बाद आपके पास फैमिली आई है? नहीं, मेरे पास ये वकूआ है 27 दिसंबर का। 27 दिसंबर का। ये अपने तौर पर ये ट्रेस करते रहे, अजीज़ों कारब से पता जो करते रहे, लेकिन मेरे पास ये 3 तारीख को है, 3 जनवरी को। ये अक्सर औकात मैंने देखा है आपके पास भी, जैसे ये लेट आए अपने तौर पे ढूंढते रहे, लोग गली मोहल्ले में ढूंढते हैं, मसाजिद में ऐलान कराते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं बताते। पुलिस को बताते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जिससे आप लोगों का जो काम है, अगर बर वक्त इत्तला दी जाए तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। ये वैसे ही है ना, बस 3 तारीख को हमें इतला मिली है, हाँ। तो 10 तारीख तक हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये फौरन बताते हैं तो शायद जल्दी, अगर 28 तारीख को इतला मिल जाती, हाँ। तो हम हो सकता है ये 5-6 तारीख को ये हल कर लेते, या बच ही जाता, बर वक्त आप लोग मौके पर पहुंच जाते। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दीजिए कि कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए? ये 4 मुल्ज़िम उसमें मुलव्वस थे। एक वो लड़की थी जो उसके फोन पर राब्ते पर थी, जो उसने बुलवाया था। 4 मुल्जिम हैं टोटल, एक खातून और 3 आदमी। 3 आदमी। नाम बता दें और रिश्ते बता दें, क्या लगते हैं? एक वो लड़की का वालिद है, ठीक उसका है, नाम अरशाद है। राइट। एक वो लड़की का भाई है, उसका नाम शहरोज है। ठीक है। और एक शहरोज का दोस्त था, हाँ। उसका नाम, वो दूसरे डेरे पर, वो भी जिम्मेदार के पास मुलाजिम था। ठीक है। दूसरे, उसका नाम असगर था। ठीक हो गया। आप मुझे क्या बताइए कि गैंग के तौर पे काम करते हैं मिलके सारे, क्या वकुआ क्या है? जो ये है ना अरशाद नामी, ये पहले भी क्रिमिनल है। अच्छा, अरशाद से मुराद लड़की का बाप। ओके। ये पहले भी क्रिमिनल है, लेकिन इतनी को बात नहीं थी, इनको शक था कि हमारी लड़की के साथ इसके कोई नाजायज मरासम है। ठीक है। लेकिन इस शक की बिना पर उन्होंने वे लड़के की जान ले ली है और बेदर्दी से मारा है। पहले वो ये छत पर इनकी रहायश थी। आपने बताया कि इरशाद क्रिमिनल है, आपने जाहिर है इसका सीआरओ चेक किया होगा, तो आपको पता चला ना। तो सीआरओ में क्या कितने पर्चे निकले हैं इसके? पहले इसके अलावा 2-3, एक 302 का पर्चा था कबल जी। अच्छा। इस तरह को 2-3 और मुकदमे थे। हाथ खुला हुआ है इसका? क्रिमिनल माइंड का था। अच्छा, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने जाहिर है मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने निशानदेही की थी डेड बॉडी की? उन्होंने निशानदेही की, उनकी निशानदेही पर ही वो डेड बॉडी जो रिकवर हुई थी, उन्होंने निशानदेही थी। डेड बॉडी जब आपने रिकवर की तो किस कंडीशन में थी, टाइम क्या था, वो जरा वकूआ डिटेल से बताएं। डेड बॉडी हमने सुबह रिकवर कर ली थी तकरीबन 8 बजे तक। अच्छा। सुबह 8 बजे तक रात को पहुंच गए थे। रात को उनको हमने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उनको इंटेरोगेशन की, इंटेरोगेशन इंकशाफ किया। सुबह उन्हीं की निशानदेही पर हमने वो जाए वकूआ पर ले गए, ज़मीन खोदी और वो जो बोरी थी, बंद बोरी, वो ज़मीन से बाहर निकाली और खोला, तो उसमें वो जहांगीर जो है ना, उसके हाथ पाँव जो हैं वो बांधे हुए थे, हाथ भी बांधे हुए थे, पाँव बांधे हुए थे, डंडों सोटों के साथ उसको तशद्दुद हुआ था। फिर कस्सी के वार, जब आपने बोरी से निकाला है, जमीन से निकाला है इस डेड बॉडी को, उस टाइम भी बंधे हुए थे? बंधे हुए थे। अच्छा। हाँ, फिर हमने वो PFS टीम को बुलवाया, उन्होंने अपने वो शहादत इकट्ठी की, फिर हॉस्पिटल में भिजवा दिया। हाँ, मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, फिर मुतलका हॉस्पिटल आकर उनको पोस्टमार्टम करवाया, वारसान के हवाले कर दी डेड बॉडी। हाँ, लेकिन वो उस डेड बॉडी जो है ना, वो बिल्कुल क्लोज थी, उसकी टांगे वगैरह जो हैं वो छाती के साथ लगी हुई थी। उसको पैकअप किया होगा ना? पैकअप किया था। हाथ जो है वो पीछे बांधे हुए थे। ये पोजीशन थी। ठीक है। CDR चेक की? जी, CDR चेक की थी। कितनी, एक अंदाजे के मुताबिक, एग्जैक्टली डिजिट तो जाहिर है आपके पास हजारों के साथ हैं, नहीं याद, अंदाजे के मुताबिक इस लड़की के साथ इस लड़के की कॉल्स कितनी थी? पहले कम थी, लेकिन रोज वकूआ जब 27 तारीख घर से जाता है ना, उस दिन ज्यादा थी।
3, 4, 5, 10 नहीं, उस दिन तो तकरीबन मेरे ख्याल 20-25 काले थी। वो पूरा एक प्लान बना के ये इसको प्लान ट्रैप बना, किया है ना। प्लान बना हुआ था। मुश्ताक साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। वैसे तो गड्ढे में खोदी हुई लाशें, दफन की हुई, नहरों में फेंकी हुई, बेशुमार प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं ये करूँगी कि जब आपको निशानदेही की इस फैमिली ने कि यहाँ पर हमने दबा दिया है, इन मुल्जिमान ने, जी जी, फैमिली का लफ्ज़ भी गलत है इनके लिए, मुल्जिमान ने, जी जी, तो फिर उस गड्ढे के पास जाके वो पहली हिम्मत किसने की थी उस गड्ढे को खोदने की? मजदूर बुलाए, क्या किया? मैडम ने, मैं खुद की गड़ा तो की थी, मैंने खुद मिट्टी हटाई थी। अच्छा। हाँ, ये वो इंसान था, एक इंसान है, और इंसान के एक इंसान को हमदर्दी है ना, हमें मजदूर बुलाने की क्या जरूरत थी? गड़ा है, उसे कसी का कोई मिट्टी हटाई है, नीचे से वो बंद बोरी निकल आई थी। लेकिन मैंने तो सुना है कि SHO एक दबका मारे तो 10 मजदूर दस्ती खड़े हो जाते हैं। मैडम, तो वो अलग बात है, मेरे मुलाजम भी साथ थे, वो भी मेरे साथ थे, लेकिन उधर हमारे क्या जरूरत थी मजदूर बुलाने की? खुद ही किया सारा कुछ? मैंने खुद किया है। कितने मुलाजिम थे साथ आपके? मेरे साथ 4 मुलाजिम थे। चारों वर्दी में थे? चारों वर्दी में 5 थे। हैं आप? जी, 5वां मैं था। 5 लोगों ने उस गड्ढे को खोदा? जी जी मैडम। अच्छा, और फिर वहाँ से निकाला? वहाँ से निकाला। अच्छा, मुझे बताएं कितना जो गड्ढा है वो कितना गहरा? तकरीबन 3 फुट गहरा था। 3 फुट गहरे गड्ढे को हाथों से नहीं खोदा जा सकता। कस्सी भी थी, कोई थोड़ी मिट्टी, कच्ची मिट्टी आई। 10 दिन पहले तो मिट्टी डाली गई है। कच्ची मंगवाई थी कि लेके गए थे? जी, कस्सी उसे नाल डेरे थे पैसे। बड़ी बात है। जी जी। ये सारे प्रोसीजर को कितनी देर लगी? आधा घंटा? तकरीबन को आधा घंटा। बड़ी बात है। उस बाद फिर ਅਸੀਂ काफी वेट करते रहे, बाहर कट के फिर PFS टीम मंगवाई है, उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की थी। जी जी। संगलियां किसने खोदी? वो हॉस्पिटल भिजवाया था। ऐसे ही एज इट इज? जी, एज इट इज। ज़ाहिर है आपके शवाहिद ना डिस्टर्ब हो जाए। वो डॉक्टर साहब का काम था। आतिफ नजीर साहब ये कहते हैं, DPO हाफिजाबाद, जब तक मैं हाफिजाबाद में बैठा हूं यहाँ क्राइम नहीं होने दूंगा। एक अच्छा ऑफिसर जो है उसका यही एजेंडा होता है, और ख़ुसूसी तौर पर DPO लेवल की हम बात करें तो ज़ाहिर है पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आता है। और फिर आगे मुश्ताक साहब जैसे लोग जो भरपूर काम करके केसेस को ट्रेस करते हैं और अपने इलाके को कंट्रोल में रखते हैं। कोई कुबा खाना तो नहीं, कोई जवारी तो नहीं, कोई अड्डे तो नहीं यहाँ पर, फिर जाके इलाका जो है वो कंट्रोल में आता है SHO के। अदरवाइज SHO ढीला हो तो इलाके में सब कुछ ही होता है। खैर, आतिफ नजीर साहब ने एक्शन लिया, मुश्ताक साहब ने इस पर काम किया और इस केस को जल्द अज जल्द मिचोर किया। एक लास्ट मैसेज आज के प्रोग्राम में मेरी तरफ से, बीइंग एंकर पर्सन, और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, अपनी ओपिनियन दूंगी यहाँ पर आपको। मैंने हजारों केस देखे हैं जिसमें लड़कियां हनी ट्रैप के नाम पर मीठी मीठी बातें करके या मर्दों को लूटती हैं या उनको बुलवा के लूटने के बाद कत्ल कर देती हैं, करवा देती हैं, कभी शौहर से, कभी साहब का आशिक से, कभी बाप से और कभी भाई से। तो हर वो आदमी जो इनके शिकंजे में आता है मीठी बातें सुनकर, वो आंखें खोलें। आज के दौर में कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।